दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। काबिल सद-एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, सच्ची और पक्की बात यह है, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज हैं। सबके दिल में एक ही ख्वाहिश है, हमारे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बुज़ुर्गों, आज की इस पुरफतन दौर में पूरी दुनिया मुसलमानों को तिरछी निगाह से देख रहा है। उसकी पहली वजह हमारे अंदर तालीम नहीं। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को हकारत की निगाह से देखने की पहली वजह शिक्षा न होना है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिस वक्त मैं यहाँ आया करता, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, बार बार लोग ये कहा करते थे यहाँ पे दो ही हाफिज़ हैं, कोई आलिम नहीं है। मैं बहुत कोशिश किया कि अल्लाह ताला इस सरज़मीन से भी आलिम पैदा करे, खुसूसन डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ साहब, निसार भाई और लोग हैं। बहरहाल बहुत दिनों के बाद आना होता है, सभी के नाम भी याद नहीं। ये कहना है, आज कोई नोबेल प्राइज़ लेता है, कोई पद्मश्री लेता है, कोई पद्म विभूषण लेता है, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार लेता है। ये सारी तरक्की तालीम की बुनियाद पर हुई। हम आप अगर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमें कोई हकारत की निगाह से ना देखे, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे गांव में सरफराज नाम के एक लड़का अभी इंटर में 468 नंबर लाया। पूरा बिहार में छठा स्थान है और बेगूसराय ज़िला में पहला स्थान है उसका। 3 साल पहले उस नौजवान की वालिदा इंतकाल की है। जब माँ की बात आने लगी तो लड़का रोने लगा, लेकिन अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर आज पूरा भारत में लोग उसका नाम जान चुका है। जबकि रजाई बनाने वाला का बेटा है, बहुत नीचे तबका से है, लेकिन क्या वजह है, लोग उसे सम्मानित करते हैं। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, तो तालीम ही एक ऐसी चीज़ है। आज अमेरिका अगर सुपर पावर बना है, उसकी पहली वजह तालीम है।
आप ज़रा गौर कीजिए, ज़मीन की जिगर से तेल, पहाड़ के कोप से खजाना, ज़मीन आसमान के बीच में स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सारी तरक्की तालीम की बुनियाद पर हुई। ये मोबाइल क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें तालीम की बुनियाद पे हुई। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हम आप अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा तालीम के मैदान में आगे बढ़े तो माँ बाप खर्च की कसौटी पे खड़े उतरे और तालीम हासिल करने वाले बच्चे मेहनत और मुशक्क़त की दरिया में गोता लगाएं, उसी से हीरा और मोती जवाहरात निकालें। ये कब होगा? जब हमारा बच्चा साइंस की तरफ रग़बत करेगा। आज साइंसदान लोग कहते हैं, अरे भाई निसार साहब के घर में तालीम वाला होगा क्योंकि अब्बा भी नौकरी में थे। हाजी साहब के घर में उनका बेटा इसलिए हाफिज हुआ कि वो नौकरी में थे। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं, अगर मालदार घरों में तालीम सिर्फ होती तो अंबानी के घर में तालीम होती, नेहरू के घर में तालीम होता। लेकिन आप देख लीजिए, इस देश का संविधान लिखने वाला एक दलित परिवार का है, उसका नाम भीमराव अंबेडकर है। जहां तक है कर लो दुनिया मिट्टी में करके दिखला दिया गया। 4-4 कोस से पैदल चलने वाला, जिसे लोग जानता तक नहीं था, एक मछली मारने वाला का बेटा मिसाइल मैन बन सकता है, जिसे दुनिया APJ अब्दुल कलाम कहता है। क्या वजह है? 4-4 कोस से वो शख्स पैदल चल के आता है। लेकिन मैं सबसे पहले कुरान की तालीम क्यों कहता हूँ? ताकि मेरा ये बच्चा, अगर आप इन बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे दी, दुनिया की जिस कोने में जाएगा मुसलमान बनकर रहेगा। आप इन बच्चों को कुरान करीम की तालीम दे दी, यूं समझ लीजिए जबान के जरिया से, आंख के जरिया से, कान के जरिया से आप उस बच्चे के सीने में ईमान की जड़ लगा दी, दुनिया की जिस कोने में जाएगा मुसलमान बनकर रहेगा। लेकिन आप याद रख लीजिए, अगर आपने कुरान की तालीम न दी, डर फर सर तो बन सकता है, मास्टर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, मुसलमान बनेगा या ना बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप देख लीजिए, हालात आपके सामने है। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन के पास एक IPS एक नौजवान आया, मुसलमान है, बड़े ओहदा पे वो फाइज हुआ। उससे पूछा कि तुम बतलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में, बतला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? वो नौजवान नहीं बोल सका। आप अंदाजा लगाएं, हमें तो गांधी जी कब पैदा हुए ये मालूम है, मिसाइल कब बनाया गया ये मालूम है, दुनिया में क्या क्या चीज किस तरह आविष्कार हुआ ये तो हमें मालूम है। अगर हमें मालूम नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी हमें मालूम नहीं। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और लोगों पहले जमाने मुसलमानों की माल्ला गुजरा जाता था, माँ भी बनबी खाला माँ भी 80-80 साल के बूढ़े भी कुरान करीम की तिलावत क्या करते थे। आज मुसलमानों की माल्ला गुजरा जाए, माँ भी बनबी खाला माँ भी 80-80 साल के बूढ़े भी टीवियों के पास बैठ के सीटी देख रहे हैं और बड़े आराम से कहते हैं, अजी हमारा बच्चा बहुत तेज है। जब तक कि बचवा झूमर नहीं सुना है ना, नींद नहीं आया। अब मैं एक दर्द की बात कहूं, हमारा बच्चा जब तक मोबाइल नहीं देते चैन से नहीं बैठ सकता, जब तक मोबाइल नहीं देते वो सोता नहीं। आज से 200 साल पहले की मैं बात करना चाहता हूं। एक बच्चा पैदा हुआ दिल्ली की सरजमीन में, पैदा होने के बाद बच्चा बेतहाशा रोता है। बड़े बड़े डॉक्टर आए, दवाई दी, फायदा नजर। अंदर से मां कहने लगी, अजी मेरे बच्चे को दवाई की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है।
इस बच्चे के कान में अल्लाह का कलाम पढ़ दें, अल्लाह की जात से उम्मीद है मेरा बच्चा रोएगा नहीं, मेरा बच्चा हंसेगा। जब उसके कान में अल्लाह का कलाम पढ़ा गया, बच्चा मुस्कुराने लगा। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? वो वालिदा कहने लगी, अल्लाह की कसम, जब से बच्चा ही मेरे शिकम में था मैं हमेशा कुरान पाक पढ़ा करती थी, आज मैं नापाक हो गई, कुरान नहीं पढ़ सकती, मेरा बच्चा कुरान सुनने के लिए रोता है और हमारा बच्चा मोबाइल के लिए रोता है। कहाँ रोएंगे? और मैं देहात का रहने वाला, मैं मिसाल भी उदाहरण भी मैं आम तौर पे ठेठी में दिया करता हूं। मैं आपसे पूछ लूं, एक नौमौलूद बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, 4-5 दिनों का बच्चा है और मां भुंजा खा ले, बूढ़ा बाजार से घुघनी मंगा के खा ले, पेट में दर्द किसे होगा? बच्चा खो गया मां को, खाई है मां, पेट में दर्द होगा बच्चा को। आप अंदाजा लगाएं, मां भुंजा खाई, बच्चा दूध पिया है, लेकिन उस भुंजे की असर दूध में अल्लाह पाक ने डाली। जब कोई मोहल्ला के, जबकि मां खाई है 7 कोठरी के अंदर, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन मोहल्ला की खाला माई समझ आती पगलैया बतरा सामान जरूर खेल के, फौरन वो कहते कि याद रखो तुमने बतरा सामान खाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चा दूध पिया है पेट में दर्द क्यों हुआ? मां की गलत खाने की वजह से। जब दूध का असर बच्चों में हो सकता है, क्या गोद का असर नहीं होगा? पहले जमाने में माँ बच्चे को गोद में लेकर अल्लाह का कलाम पढ़ती थी, तस्बीहात पढ़ा करती थी, अल्लाह अल्लाह क्या करती थी। आज माँ बच्चे को गोद में लेकर गाना गाती है तो क्या होगा? इसलिए जरूरत इस बात की है, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को इस्लामी सांचे में ढालें। बुजुर्गों, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? आज छोटे बच्चे कुरान पाक की तलफ़ुज़ के साथ पढ़ रहे हैं, कायदा और कानून के साथ पढ़ रहे हैं, कवायद के साथ पढ़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का वादा लफ्ज़ के जरिया भी किया है, माने के जरिया भी किया है। इस दौर में अल्लाह ने हर तबका के लोगों को पैदा किया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना मोहम्मद अली को कि अल्लाह पाक ने आपसे खिदमत लिया, गांव वाले भरपूर मदद कर रहे हैं, और मदद नहीं और एक दूसरे कांधा से कांधा मिला के नहीं, ये मजमा क्यों आया है? सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे। और मैं बसा औकात कहा करता हूँ, आपने अपने बच्चा को पीएम बना दिए, सीएम बना दिए, डीएम बना दिए, लेकिन अगर दीनदार नहीं बनाए तो माँ बाप अपने बच्चों से डरेगा। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को अल्लाह वाला बना दिया तो दुनिया की जिस कोने में रहेगा औलाद अपने माँ बाप से डरेगा। यही फर्क होता है दीनदार और बददीन में। मैं आपको बतलाऊं, मेरा वक्त वो भी हो चुका है, एक वाकया मैं आपसे कह करके अब मैं रुखसत हो जाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, पाकिस्तान में एक जगह है कराची, मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर करके वापस आ रहे थे। एक आदमी चौराहे पे बैठा है, पूरे बदन में मक्खी भन भना रही। वो इशारा से बुलाता है, मौलाना जी आप इधर आए। वो जब आए कहा, मौलाना आपने रात में बतलाया जो औलाद अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करता दुनिया उसकी तबाह हो जाती है। मैं वो बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी माँ की बद्दुआ दुनिया में मोल ले ली। वो अपना दास्तान गम यूँ बयान करता है, कहा ये कराची में 25 दुकानें मेरा गलत लड़कों के साथ ताल्लुक़ हो गया। मैं रात में होटलबाजी करके आया, मेरी माँ तहज्जुद की नमाज में थी। नमाज से फरागत हुई, मैं कुंडी खटखटाया, माँ किवाड़ खोलती है,
अब माँ रोने लगी कि बेटा तुझ जैसे नालायक को रोटी खिलाकर कल क़यामत मैदान में अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। दीनदारी थी नहीं, ओबाश लड़कों की उसकी सोहबत हो गई। जूता उतारता है माँ के जिस्म पे देने लगा। एक जूता उसके नाक पे लगी, नाक की बत्ती टूट गई, खून का फव्वारा जारी हो गया। माँ आसमान के जानिब यूं करती है, कहने लगी मालिक सोची थी बेटा जवान हुआ मुंह में रोटी देगा, रोटी देने के बजाय मालिक की कायनात बेटा ने मुझे लात मारी। या अल्लाह जमीन फट जाए, मैं समा जाऊं, अब मैं इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं। 3 दिनों तक रोती रही, चौथे दिन इंतकाल कर जाती। मोहल्ला के लोग आए, हर कोई बुरा भला कहने लगा। वो नौजवान भी अपनी की पे बेतहासा पछताने लगा। जब दफन करने गया, जब कब्र में उतारता है और ऊपर से बांस जब देने लगा तो बांस का कण जो होता है उसके पैर में चुभ गया। वो कहता है पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हो के मैं पाकिस्तान के सबसे बड़ा हॉस्पिटल नश्तर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर यहां जब दाबता है पीप वहां से रीम निकलने लगा। कहा बेटा अंगूठा कटाना पड़ेगा। वो नौजवान कहता है मैं अंगूठा कटाया। 2 दिनों के बाद जब मैं गया, फिर डॉक्टर ड्रेसिंग में कहने लगा देखो हड्डी काफ़ी गलने लगी है, बीमारी तेजी से बढ़ने लगी है, पैर काटना पड़ेगा। वो नौजवान कहता मैं 2500 दुकान बेच दी। तीसरा मर्तबा गया, फिर डॉक्टर कहता बेटा पूरा निकालना पड़ेगा वरना कैंसर तुम्हें हो जाएगा। पूरी डॉक्टर की पूरी टीम बैठती है। मुआयना करने के बाद का बेटा ये बतलाओ बीमारी हुई कैसे। वो नौजवान अपना दास्तान गम यूं बयान करने लगा कि 1 हफ्ता तक डॉक्टर साहब मैं सोया नहीं, इस बीमारी की वजह से, इस दर्द की बुनियाद पर अगर इस दर्द को किसी जमीन पे रख दूं जमीन हिल जाएगी। मैं नहीं जानता इस 8 दिनों के अंदर 1 सेकंड नींद नहीं आई। और वो यूं बयान करता है मैं अपने वालदा के साथ ये मामला किया और उसी वक्त मेरे पैर में ये मामला हुआ है दफन के बाद। वो डॉक्टर रो के कहने लगा बेटा अगर तू सारा पाकिस्तान बेच करके तू अपने जिस्म में लगा देगा तेरी ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती। अगर तू माँ के बद्दुआ से बच जाता, अगर तू माँ के बद्दुआ से बच जाता, यकीनन तेरी चिराग हवा से बच जाता। इसलिए नौजवानों अगर चाहते हो माँ बाप की दुआ लेना तो एक ही सूरत है, माँ को मोहब्बत भरी निगाह से देख लो, अल्लाह जन्नत तुम्हें अता करेंगे, हज मकबूल का सवाब लिखेंगे। क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ है, अब खाना काबा की तवाफ कर रहे थे। कहते अनस कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर आप तवाफ करने लगे, कहते अनस कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। तीसरा मर्तबा आप कहते हैं ए खाना काबा तू कितना मोहतरम है, ए खाना काबा तू कितना तकदीस वाला है, ए खाना काबा तू कितना अजमत वाला है। लेकिन तुझसे भी अजमत वाला एक मुसलमानों की जान, उसका माल, उसकी आबरू है। अगर कोई आदमी खाना काबा को ढा दे उतना बड़ा वो खराब काम नहीं किया जितना कि अगर कोई किसी मुसलमान के जान माल पर आबरू पे हमला करता है। इतनी बड़ी बात हो गई, अगर माँ का दिल टूट जाए तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है तालीम के साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद अली साहब ये दोनों चीज़ों पर मश्क बच्चों पर आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी सारे मुसलमानों को जहाँ तक हो सके तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत भी करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।